वजीर आला सिंध का बगैर प्रोटोकॉल कराची के अस्पतालों और मार्केट्स का दौरा, बोले परेशान होने की जरूरत नहीं, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। लाहौर के मियो अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले के पास हिफाजती किट्स मौजूद नहीं। यंग डॉक्टर समेत तमाम अमले ने आज से इमरजेंसी और वार्ड्स में काम करने से इनकार कर दिया। आज अस्पताल की ओपीडीज भी बंद रहेंगी। यंग डॉक्टर्स का कहना है 54 साल मरीज को चेक करने वाले डॉक्टर ने भी हिफाजती किट्स नहीं पहनी थी। पंजाब हुकूमत अस्पतालों में हिफाजती सामान फराहम करे। भारत मुश्किलात से दो चार हुआ तो सार्क की अहमियत को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान से भी सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दरखास्त। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया। फील्ड खिलाड़ी क्रिस लेन और जनूबी अफ्रीका के डेविड वीजे ने मजीद मैच खेलने से माजरत कर ली। क्रिस लेन का कहना है सूरत-ए-हाल को देखते हुए वापस जाने का फैसला किया है। डेविड वीजे ने कहा पाकिस्तान में अच्छा वक्त गुजरा, जल्द ही दोबारा आएंगे। सऊदी अरब ने दुनिया से फ़ज़ाई राबता ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब का विजिट वीज़ा होल्डर्स के वीज़े में तोसी का फैसला। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ ने अहकामात जारी कर दिए। विजिट, फैमिली वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, तिजारती और सयाहती वीज़े के अलावा इलाज मौलिज के लिए आने वाले अफराद को ऑनलाइन तोसी दी जाएगी। तमाम रेस्टोरेंट्स में खाना पेश करने पर पाबंदी, होम डिलीवरी जारी रहेगी। अमेरिका का मुतासरा मईशत को सहारा देने के लिए बड़ा इकदाम। शरह सूद सिफर करने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फेडरल रिजर्व हुकाम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फेडरल रिजर्व का फैसला खुशाइंद है, इसकी तवक्को नहीं थी। मजीद बोले किसी को रोजमर्रा जरूरत की अशिया जखीरा करने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत पंजाब की सैल्यूट सलाम में फनकारों की शिरकत। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े नाम मुफ्त आगाही फैलाने में पेश हैं। अदाकार इमरान अब्बास, अली रहमान, यासिर नवाज और हरीम फारूक ने एहतियाती तदाबीर के पैगाम जारी कर दिए। लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में केयर सेंटर कायम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का केयर सेंटर का अचानक दौरा। खैबर में 16 मार्च से तुरखम सरहद बंद करने के ऐलान के बाद सरहद पर रश, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सरहद को रात 12 बजे के बाद 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज की बंदिश। हायर एजुकेशन कमीशन ने तालीमी निज़ाम जारी रखने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया। यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन तदरीसी निज़ाम तैयार करने की हिदायत। छुट्टियों में इजाफा होने की सूरत में तदरीसी अमल ऑनलाइन जारी रखने का इम्कान। यूनिवर्सिटीज की मुआवनत के लिए कमेटी भी तश्कील। PSL में लाहौर ने मुल्तान और कोयटा ने कराची को हरा दिया। टॉप टीम मुल्तान सुल्तान्स ने 187 रन का हदफ दिया, जो लाहौर कलंदर्स ने हंसते खेलते ही पूरा कर लिया। लियोन ने 55 गेंदों पर 113 रन बनाए। फखर जमान की भी 50। दूसरे मैच में कराची ने कोयटा को 151 रन का हदफ दिया, जो 3.2 ओवर में पूरा करना था। कोयटा की टीम मैच तो जीत गई, लेकिन रन रेट कम होने पर सेमीफाइनल से आउट हो गई। PSL 5 के लीग मैचेस खत्म। सेमीफाइनल लाइन मुकम्मल हो गई। मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। 17 मार्च को पहला सेमीफाइनल मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी, जबकि दूसरा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर कलंदर की टीम पहली बार अगले मरहले में पहुंची। दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लेडिएटर्स और साबिक चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली बार सेमीफाइनल या प्ले ऑफ से बाहर हुई। और फौलादी हाथ और बेपनाह ताकत का भी खूब साथ। जर्मन खातून ने हाथों से लोहे के फ्राई पैन को मोड़कर सबको हैरान कर दिया। कैथलेन ने 1 मिनट में 7 फ्राई पैन मोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज करवा लिया।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कहा कि उन्होंने कराची को सूबा बनाने की नहीं बल्कि दारुल हुकूमत बनाने की बात की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जहां ज़रूरत हो वहां सूबे बनने चाहिए। कराची से देखिए चांद नवाब की रिपोर्ट। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुत्तहिदा के वफ़द ने साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कहा कि ऑल इंडिया में 14 सूबे थे, अब 27 हैं। हमारे यहाँ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे। कराची को इस्लामाबाद लेकर गए। याहिया ने 4 सूबे किए। साबिक वज़ीर आज़म ने बताया कि उन्होंने पंजाब के 3 सूबे बनाने की कोशिश की, लेकिन इनको ऐसा करने नहीं दिया गया। ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कहा कि माजी की गलतियों को ठीक करते हुए कराची को दोबारा मुल्क का दारुल खिलाफा बनाया जाए। कराची कैपिटल, कराची विल एंड शैल रिमेन एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये मैं कह सकता हूँ। हमें ज़रूरत है इसकी, हमें इस चीज की जरूरत है, पहले भी थी आज भी है। मुत्तहिदा सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जहाँ भी जरूरत हो वहाँ सूबे बनने चाहिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासी क़यादतें भी इस तरह कर रही हैं। ये कहते हैं कि सूबे पूरे पाकिस्तान में हर उस जगह बनने चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत महसूस की जाती है। किसी को जायज़ और किसी को नाजायज़, किसी को हलाल और किसी को हराम नहीं करार दे रहे हैं कि कहाँ पे सूबा बनना हलाल है और कहाँ पर हराम है। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने कराची के लिए आवाज उठाने पर ज़फ़रुल्लाह जमाली का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शुजा हैदर के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची की तरक्की के लिए 6 अरब 80 करोड़ रुपए में से आधी रकम जारी कर दी है, जिसके बाद शहर कायद में सड़कों और दीगर कामों का जाल बिछाया जाएगा। तफसीलात जानिए कराची से चांद नवाब की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के अराकीन ने कौमी और सूबा असम्बली की सुन ली गई। वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए फंड रिलीज करने की नवीज सुना दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खुर्रम शेर जमान ने बताया कि कराची में फ्लाईओवर और सड़कों समेत दीगर तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जाएगा, जिसके लिए 3 अरब रुपए से ज्यादा जारी कर दिए गए। जो 3 अरब 40 करोड़ रुपए मैंने आपको बताए हैं MNS को तरक्याती कामों के लिए, जो कि PWD उसका काम कराएगी, वो उसकी पहली किस्त थी। मिला के आप ये समझें कि 6 अरब और 80 करोड़ रुपए हो जाएंगे, लेकिन 3 अरब 40 करोड़ रुपए वो रिलीज हो चुके हैं। कप्तान के खिलाड़ी का कहना था शहरी हुकूमत के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है। KMC को अंदाजन कोई 6.5 से 7 अरब रुपए दिए जा रहे हैं कराची शहर की तरक्याती कामों के लिए। ये वो सब कुछ अलग है, इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। खुर्रम शेर जमान ने जियाली सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सूबे में जरदारी खेल शुरू कर पुलिस अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। क्या वजह है कि लड़काना के सारे पुलिस ऑफिसर्स को कराची शिफ्ट किया जा रहा है और जो कराची आइट्स हैं उनको कराची के लिए तरजीह नहीं दी जा रही है? इसकी वजह क्या है? इसके पीछे किसका खेल है? क्या ये जरदारी खेल वापस शुरू हो गया सूबे सिंध के अंदर? PTI रहनुमा ने बताया कि गडाब, बिन कासिम, इब्राहिम हैदरी, न्यू कराची, गुलबर्ग, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजाबाद समेत दीगर इलाकों में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। कैमरामैन अंबार खान के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। वज़ीर आला से मिलने वाले नून लीगी अराकीन पहले ही PTI से राब्ते में थे। ये वही अराकीन है जो बनीगाला में इमरान खान से मिलते रहे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। और कहते हैं उस्मान बुज़दार से मिलने वाले एक रुकन ने नवाज शरीफ से वफादारी का खत लिखा है। ये बिल्कुल वही लोग हैं जो साल या 1.5 साल पहले, मुझे याद नहीं टाइम, जो बनीगाला में वज़ीर आज़म को मिले थे। ये कोई 7, 8, 9 MPA उस वक्त मिले थे और उसी वक्त उन्होंने उनका मेल जोल उनके साथ है और इधर भी पार्टी के साथ भी वो मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट के साथ या वज़ीर आला के साथ या PTI वालों के साथ उनका राब्ता रहता है और उनको फेवर भी कर रही है PTI की गवर्नमेंट। तो ये वही लोग दोबारा मिले हैं। फोकस उनका जो है वो तो है कि हमने पैसे इकट्ठे करने हैं, टैक्सेशन मेजर्स बड़े उन्होंने सख्त लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक भी शॉर्ट फॉल है। जो एक टारगेट था उनका, अभी मेरा ख्याल है साल के 8-9 महीने गुजरने को है, 9 महीने, उसमें उनका शॉर्ट फॉल को 400 अरब के करीब है।
तो माशी पॉलिसियाँ तो उनको बिल्कुल, इकनॉमिक पॉलिसी जो है वो तो बिल्कुल उनकी एक किस्म की फेल हो चुकी है। बर्तनों में खाना खाने के उसूल से तो हर कोई बखूबी वाकिफ है, लेकिन अब खाना खाने के साथ साथ बर्तन भी खाना मुमकिन हो गया है।